मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, पैथोलॉजिस्ट, पीके पैथोलॉजी, लखनऊ। आज मैं बात करूंगा ब्लड में एलडीएच टेस्ट के बारे में, जो आजकल कोविड संक्रमण के दौर में एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर के तौर पर अन्य बायोमार्कर जैसे सीआरपी, फेरिटिन तथा डी डाइमर के साथ कराया जा रहा है। चूँकि यह सस्ती जांच है तथा स्थानीय पैथोलॉजी लैब में उपलब्ध होती है, इसलिए भी इसे फिजिशियन अन्य बेसिक टेस्ट के साथ एडवाइस करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि एलडीएच टेस्ट क्या है। सीरम एलडीएच, जिसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, ब्लड में मौजूद एक एंजाइम होता है जो कि सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है। विशेष रूप से हार्ट, लीवर, लंग, किडनी, मांसपेशियों में, रेड ब्लड सेल्स में तथा लिम्फ नोड में एलडीएच आइसो एंजाइम्स के रूप में मौजूद होता है। यह एंजाइम सेल्स में शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया में मदद करता है। एलडीएच आइसो एंजाइम्स 5 प्रकार के होते हैं जो कि ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। सामान्यतः हम टोटल एलडीएच टेस्ट करते हैं जिसमें सारे आइसो एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एलडीएच की बढ़ी हुई एक्टिविटी होने पर डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री से कोरिलेट कर ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू डैमेज तथा इन्फ्लेमेशन की तीव्रता का आकलन कर उसी के अनुसार इलाज करते हैं। कोविड संक्रमण में सबसे अधिक लंग इन्वॉल्व होता है। इस मार्कर से लंग में इन्फ्लेमेशन का पता चल जाता है। अब जानते हैं कि इस जांच में ब्लड का नमूना कैसे देना है। जांच के लिए सैंपल कभी भी दिया जा सकता है। खाली पेट तथा खाने से इसकी जांच प्रभावित नहीं होती है। इसके लिए 3 to 5 ml ब्लड रेड कैप ट्यूब में लिया जाता है तथा जांच जमे हुए खून के सीरम से किया जाता है। यहाँ यह सावधानी बरतनी होती है कि सैंपल लेते समय तथा ट्रांसपोर्ट करते समय सीरम हेमोलाइज्ड यानी खराब नहीं होना चाहिए, अन्यथा जांच का परिणाम फॉल्स हाई आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप यह जांच पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा संचालित स्थानीय लैब में ही कराएं। अब जानते हैं कि सीरम एलडीएच का नॉर्मल रेंज क्या है। इस एंजाइम का नॉर्मल रेंज लैब टू लैब तथा टेस्टिंग विधि के अनुसार थोड़ा वेरी करता है। इसलिए फॉलोअप टेस्ट सेम रिलायबल लैब से कराना उचित होता है, जिससे संक्रमण तथा डिजीज़ की बेहतर मॉनिटरिंग होती है। हमारे लैब में एंजाइम काइनेटिक मेथड से एडल्ट का नॉर्मल रेंज 230 यूनिट पर लीटर से 460 यूनिट पर लीटर है तथा बच्चों में इसकी रेंज थोड़ी हायर साइड में होती है। अब जानते हैं कि किन किन मेडिकल कंडीशंस में एलडीएच की एक्टिविटी बढ़ जाती है। वैसे तो यह टेस्ट बहुत पहले से ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए एक सपोर्टिंग टेस्ट की तरह कराया जाता रहा है, लेकिन आजकल कोविड संक्रमण में लंग के इन्फ्लेमेशन तथा टिश्यू डैमेज को मॉनिटर करने तथा उसके इलाज के लिए इसका महत्व बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त अन्य मेडिकल कंडीशंस जैसे हार्ट अटैक, जॉन्डिस, किडनी डिजीज़, मायोपैथी यानी मांसपेशियों में सूजन, पैंक्रेटाइटिस, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया तथा हेमोलिटिक एनीमिया आदि में इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसका इंटरप्रिटेशन डॉक्टर अन्य जांच तथा मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर करते हैं और उसी के आधार पर इलाज में मदद मिलती है। ये थी जानकारी सीरम एलडीएच टेस्ट के बारे में। इस ट्यूब चैनल में मैंने कोविड के उपचार से सहयोगी
अन्य ब्लड टेस्ट जैसे CBC, CRP, फेरेटिन तथा डी डाइमर के बारे में सामान्य मेडिकल जानकारी शेयर किया है। उम्मीद है कि इससे आमजन की इन जांचों से संबंधित प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। याद रखें, अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस सटीक उपचार और रिकवरी में मदद करता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित रहें।